माहिरीन मौसमियात मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे मनसूबाबंदी, मौसर पॉलिसी साजी और खातिर खौफ सरमायाकारी ना की तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान को ऐसे बहरानों का सामना करना पड़ सकता है जिनसे निमटना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या हम इस खतरे को बर वक्त संजीदगी से ले रहे हैं या फिर हर नई कुदरती आफत के बाद ही सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ैनब नईम। उनको वेलकम करेंगे। ज़ैनब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। कहिएगा, ये वो सारी सूरत हाल है जिस पर कई सालों से आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन हुकूमत इस मामले में अभी तक संजीदा नज़र नहीं आ रही है। आप यूरोप की सूरत हाल देखें, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, तो वहाँ पर इतनी सारी जानों का नुकसान हो चुका है। बिल्कुल। यूरोप जो है, ऑल्दो उनकी बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है अपने रीजन में, कम से कम ग्रीन ग्रोथ में, टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट एक्शन के हवाले से, लेकिन उन्होंने भी इतनी शदीद गर्मी को शायद कॉम्प्रीहेंड नहीं किया हुआ था, या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल या सर्दियों के दिनों में जो है वो कमी, यही चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। इतनी गर्मी जो वहाँ शुरू हुई है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है पूरी दुनिया में, चाहे वो साउथ एशिया का खित्ता हो, अमेरिका हो या यूरोप हो। जब समंदर जो आपके कार्बन सिंक के तौर पे एक्ट करते हैं, जब वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह के मामलात बढ़ते हैं, हीट डोम्स बढ़ जाते हैं, गर्मी के दिनों में इजाफा हो जाता है। और वो इसलिए होता है कि समंदर अब ओवरबर्डन हो गए हैं, क्योंकि जो आपके दूसरे कार्बन सिंक्स हैं, जो कि जंगलात हैं, वो हमने बिल्कुल खत्म करना शुरू कर दिए हैं, या उनमें आग लग जाती है गर्मी की वजह से। तो जाहिर सी बात है, फिर वो बर्डन समंदरों पे चला गया। और इसीलिए फ्रांस के पास समुद्रों में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, यूजुअली 0.5 डिग्री जब बढ़ता है पैसिफिक में, तो हम कह देते हैं कि एल नीनो शुरू हो गया है। लेकिन फ्रांस के पास समंदर का हम्म। टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, तो विच इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। इस वजह से वहां पे इतनी हम बात हो रही है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी नहीं था इतनी हीट बेयर करने के लिए। जहां तक बात है हुकूमतों की, तो यही मसला है कि हुकूमतें इस चीज को फ्यूचर इवेंट समझ के बैठी हुई हैं, तो इस चीज को इमरजेंसी के तौर पे ट्रीट नहीं करी। अब हमारे खित्ते में ऑलरेडी फूड इनसिक्योरिटी का मसला शुरू हो चुका है, पानी की किल्लत शुरू हो चुकी हुई है, जीडीपी पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बर्डन आ रहा है, हम्म। पब्लिक हेल्थ का मसला बन चुका है, इन एयर पोल्यूशन बढ़ रही है। लेकिन अभी भी हम इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे जिस तरह से हमें लेने की जरूरत है। अच्छा, पाकिस्तान कितना इस हवाले से तैयार है? क्योंकि पाकिस्तान तो तकरीबन 2016 के बाद से इस तरह के जो कंटिन्यू चेंजेस हैं वो देख रहा है। हमें याद है जो सबसे पहले हीट वेव आई थी, उसमें पाकिस्तान में बहुत लॉस हुआ था, रमज़ान के दिन थे, बड़ी सारी जानें ज़ाया हुई थी। उसके बाद हमने देखा था कि उस वक्त की हुकूमत की जानिब से बड़े अच्छे स्टेप्स भी लिए गए और मौसमियाती तब्दीली पर बड़े बड़े सेमिनार्स मुनक्किद हुए, आगाही फराहम की गई। लेकिन उसके बाद अब जो मौजूदा हुकूमत है वो उस तरह से चीज़ों के लिए ना प्रिपेयर है और शायद ना उस तरह से सरमाया लगाने में इंटरेस्टेड नज़र आती है। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ज़ाहिर है हीट वेव से सबसे ज्यादा हम बात 2015 में कराची में हुई थी, हालांकि वो हीट वेव भी एल नीनो की हम्म। वजह से आई थी इस खत्े में। कराची में हम बात के बाद वहां की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक हीट एक्शन प्लान बनाते हैं, जो कि अहमदाबाद के एक्शन प्लान हम्म। के तर्ज पे जो है बनाया जाएगा। वो हीट एक्शन बना, लेकिन वो हीट एक्शन प्लान आज तक इन्फोर्स नहीं हुआ। जब इतनी शदीद गर्मी आती है, तो हम्म। आपको पता है आपके मजदूर तबका है और इनफॉर्मल तबका है जिसने ओपन में गर्मी के पीक आवर्स में काम करना है, तो कूलिंग सेंटर्स, मसाजिद को डेजिग्नेट कर दिया जाता है, मेट्रो स्टेशन को या ओपन कुछ एरियाज को, पब्लिक एरियाज को आप डेजिग्नेट कर दें जहाँ एक डॉक्टर मौजूद होता है, मशरूबात सप्लाई की जाती है कि इस तरह पीक आवर्स में कम से कम वहाँ एसी चल रहे होते हैं कि लोग वहाँ बैठ सके, और लोड शेडिंग नहीं की जाती। लोगों की जानों का हम्म। खदशा होता है, तो इस वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा मुल्क इसकी लपेट में आया हुआ है, ग्लेशियर्स मुसलसल पिघल रहे, लेकिन हमने कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। पिछले साल हमने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, लेकिन वो भी सिर्फ नाम की थी, हमने पेश की इकदाम तब भी नहीं किए, जिसके लिए फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट और ये सारी चीजें उसमें शामिल थी, लेकिन वो कुछ हमने देखा नहीं ऑन ग्राउंड इम्प्रूवमेंट। सही। अब ये बजट में, हालिया बजट की भी अगर हम बात कर लें, तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए या माहौलियाती तब्दीलियाँ जिसे कहते हैं उसके लिए क्या रखा गया है? इस पर ना कोई बात करता हुआ वजीर नज़र आता है, ना हमें ऐसी कोई आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है कि जी इसके ऊपर कोई मुतालिका फोरम बात कर रहा हो, कहीं पर आवाज़ उठाई जा रही हो। और अभी आने वाले दिनों में भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, बिलखुसूस सिंध के अंदर, कि दोबारा से वो जो 2022 वाला फ्लड है वैसी सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल। ये जुलाई में तो शायद एल नीनो पे डिपेंड करता है। हमारी मानसून वैसे भी सप्रेस हुई है, लेकिन जब शदीद गर्मी के बाद बारिश होती है, तो वो वैसे ही सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। अगस्त में कहा जा रहा है कि बहुत शदीद बारिशें एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये मॉडल्स चेंज होते रहते हैं, तो हम करीब करीब जाके ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये इंडिया है यहाँ पे। जहां तक बात है बजट की, तो पिछले 4 से 5 सालों में हमने मुसलसल जो है एनवायरमेंट की मद में या बजट टैगिंग के बाद क्लाइमेट की मद में बजट को स्लैश ही किया है। पिछले साल की निस्बत इस साल भी बजट तकरीबन 70% आपका सिर्फ
एडेप्टेशन में स्लैश हो गया, जो पेशगी इकदामात करने की ज़रूरत है और कहने ट्रू। को एडेप्टेशन हमारी नेशनल प्रायोरिटी है। तो बजट की इतना ज़्यादा स्लैश कर देना और बिल्कुल 3 के करीब हमने पीएसडीपी में जो है उसको टैग किया है और वो हमें नज़र कहीं नहीं आता। एज़ पर जो आपके आईएमएफ रिफॉर्म्स है उसके मुताबिक तो जो आपका एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसमें हर प्रोजेक्ट का 1% आपको क्लाइमेट एक्शन में सर्व करना है। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, मैपिंग नहीं हो पाती तो आप बता ही नहीं पाते कि ये एक्चुअली बजट ये कहाँ जा रहा है। फिर ऑलराइट। रेवेन्यू पिछले साल इकट्ठा हुआ रेवेन्यू रिंग फेंस नहीं हुआ, जनरल ट्रेजरी का हिस्सा बन गया। इस साल 2.6 ट्रिलियन का टारगेट है, वो भी इकट्ठा होगा, लेकिन क्या वो लगेगा? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान। यही असल सवाल है कि वो लगेगा या नहीं लगेगा। मुख्तस किया भी जाता है तो कहीं पर लगता हुआ नज़र नहीं आता, और अगर लग रहा होता है तो हमें ऐसे इक़दामात कहीं नज़र नहीं आते कि जिससे लगे कि हाँ जी इस पे बजट खर्च किया गया है, वो रकम खर्च की गई है। अच्छा, ये एल नीनो के हवाले से थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। ज़ाहिर है जो हमारे लोग हैं, अवाम है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि बड़े सारे पैटर्न्स हैं, मूड स्विंग्स जिसको हम कहते हैं कि मौसम के होते हैं। सो ये एल नीनो कब तक प्रिवेल कर सकता है? कि आगे आने वाले सालों में भी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा? नेक्स्ट ईयर क्या है? और ख़ासतौर पर अगर हम सिंध की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, तो यहाँ पर तो बड़ी बारिशें हो रही हैं, लेकिन कराची में इस साल बारिशें एक्सपेक्टेड नहीं है, बट मौसम बड़ा खुशगवार है पिछले 2 महीनों से। एल नीनो जो है वो शुरू हो चुका है और वो तभी उसी को एल नीनो कहते हैं कि जब पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल का टेम्परेचर 0.5 से तजावुज़ करता है। लेकिन इस दफ़ा वो टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तजावुज़ कर रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एल नीनो आपका 6-7 महीने यही है। और ये पैटर्न पहले बहुत सदियों के बाद रिपीट होते थे। अब ये पैटर्न क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा तसलसल से आना शुरू हो गए हैं। तो इसी वजह से जो है वो शदीद गर्मी पड़ रही है और हमारी मानसून सप्रेस्ड है। बारिशों की जो आप बात करिए, बे ऑफ बंगाल से उठने वाले बादल कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन ड्यू टू एल नीनो वो उस तरह से इंटरैक्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन हो सकता है एल नीनो अगर थोड़ा-सा लिमिटेड हो जाए तो फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और बे ऑफ बंगाल से सही। आने वाली मानसून हम देखें। लेकिन इसमें एक और बहुत अहमियत वाली बात वो ये है कि हमारे जो आबी ज़खायर हैं, वो सूख रहे हैं। सिर्फ़ और दूसरी बात, हमारे खित्ते में एक नेबर है जिसने हमारा पानी रोका हुआ है। तो अगर सिर्फ़ मैं चनाब बेसिन की बात करूँ, पानी वहाँ पे जो आपकी सारा एरिया है तकरीबन 9.2 मिलियन लोग तो सिर्फ लोअर चनाब कैनाल के उस पे डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली, जो आपके फार्मर्स हैं। अगर वो सूखना शुरू हो जाती है, बिल्कुल चाहे आप वो सही कह रही क्लाइमेट हैं चेंज ज़ैनब की साहिबा, वजह से और या ये फिर सारे बात हैं वो हुकूमत ने ही उठाने हैं। किस तरह से इन बहरानों से मुल्क को और आवाम को बचाना है, ज़ाहिर है हुकूमतों का काम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।